everyone, welcome back to my channel. Myself Shani. I'm a UPSC aspirant from last 1 year और आज का वीडियो थोड़ा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ PW की तरफ से आया हुआ सेकेंड पार्सल का रिव्यू। इसमें वैसे तो बुक्स हैं बट इसमें क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपको वीडियो में आगे दिखने वाला है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बैच मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है और इस बैच का जो भी जेन्युइन रिव्यू था वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसलिए मैंने इसको सेकेंड पार्सल बोला क्योंकि इससे पहले मुझे इसका फर्स्ट पार्सल रिसीव हो चुका है जो कि ये वेलकम किट था और मैंने इस वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड नाउ। और आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि अगर आपको PW की तरफ से बुक्स रिसीव होंगी तो क्या आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं फॉलो करोगे, PW की बुक्स पढ़ोगे। और क्वेश्चन रह गया था जो मैं भूल गई थी, वो क्वेश्चन ये था कि ये किट हम कैसे खरीद सकते हैं, मतलब अगर हम बैच लें तभी खरीद सकते हैं, कैसे भी खरीद सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। सो वॉच टिल दी एंड, लेट्स स्टार्ट। सच बताऊं तो मैं इस पार्सल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इसमें बुक्स आने वाली थी और मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें कौन सी बुक्स हैं कौन सी नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू। एंड ये वीडियो मैंने सेकेंड टाइम रिकॉर्ड किया था क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करी तो वीडियो ऑन किया था बट शूट करने का बटन ऑन करना भूल गई थी, इसीलिए पॉलीथीन फटी हुई है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इसलिए आप इसको 2x पर या 1.5x पर भी देख सकते हो। इसमें बहुत सारी किताबें थी, मैंने 1 बाय 1 करके सारी किताबें निकाल के एक साइड में लगा ली हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल कितनी बुक्स हैं। टोटल 22 ही बुक्स हैं जितनी बताई गई थी। इसमें सभी सब्जेक्ट्स की बुक है, PW ओनली IAS की तरफ से हैं और ये PW का बॉक्स है और इसमें लोगो जो है UPSC वाला का था। तो गाइस अभी मैंने सारी बुकें यहाँ पे लगा ली हैं और अब मैं आपको एक एक करके बुक दिखाती हूँ कि कौन सी बुक में मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ें नहीं मुझे सही लग रही हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ और किस सब्जेक्ट की मुझे कितनी बुक्स रिसीव हुई हैं क्योंकि ओरिएंटेशन में ये कहा गया था कि सारी सब्जेक्ट की बुक मिलेंगी। अब देखते हैं क्योंकि इस किट में मुझे NCERT की बुक नहीं मिली है और ना ही कोई अदर अपडेट है कि NCERT की बुक आएंगी या नहीं आएंगी, उसके बारे में मैं स्टार्ट। सबसे पहले मुझे मिली है एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बुक और ये देखो, आई नो ये आपको उल्टा शो हो रहा होगा बट इसकी देखो कितनी मोटी है और हाँ ये सच में अच्छी बुक है और इसका प्राइस इसमें दिया मेंशन है 630। आई होप यू कैन सी इट। एंड दिस इकोनॉमी पार्ट 2 एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक से मैं अपनी सारी बुकों को उसके सब्जेक्ट के वाइज लगा दी थी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो अभी ना मैंने सारी बुकों को अरेंज कर दिया सब्जेक्ट वाइज, मुझे जो सही लगा मैंने उस हिसाब से अरेंज कर दिया। और नाउ मैं आपको दिखाती हूँ। एक मेडिवल इंडिया है और दिस वन इज़ एंशिएंट इंडिया एंड दिस वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर है और वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये मुझे हिस्ट्री की 6 बुक है and also political है, political part 1, so in political part 2 and in political part 1 this book, these two books were in political and ethics integrity IR इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है ये। और एक ये है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉर CSAT, फॉर गवर्नेंस इन इंडिया, इकोनॉमी पार्ट 1 एंड इकोनॉमी पार्ट 2, दिस इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी, this is physical geography and this is Indian geography, this is environment and ecology and this is science and tech। बस इतने ही। और नाउ अब मैं बताती हूँ कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करूँगी या फिर ये जो PW की तरफ से बुक्स आई हैं। वैसे तो अगर पॉलिटी की बात करें तो मैं M लक्ष्मीकांत ही प्रेफर करूँगी क्योंकि सेम ही कंटेंट है और मैंने कुछ बहुत पढ़ भी रखी है। आई नो मेरे पास बुक नहीं है बट मेरे पास ऑनलाइन PDF डाउनलोड है तो मैं उससे भी पढ़ूंगी और अगर जो कुछ पार्ट्स नहीं होंगे इसमें तो मैं इससे कवर करूँगी। बाकी सेम ही कंटेंट होगा, कंटेंट ही कहाँ से लाएंगे क्योंकि कंटेंट तो सेम है। और अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने RS शर्मा पढ़ रखी है और मैं इसको रिवाइज लूँगी, बाकी उसी से पढ़ूँगी। और मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ी है, साथ में मैंने स्पेक्ट्रम भी कर रखी है तो मैं उसी से कंप्लीट करूँगी। अगर आप बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की तो मैं इसी से पढ़ूँगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मैं इससे करूँगी। साइंस एंड टेक की देखो कितनी मोटी किताब है। अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो वीडियो को आप 2x पे करके देख सकते हो। देखो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है और ये देखो इसमें आप सभी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं। और वन मोर थिंग, ये कलरफुल है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट पढ़ पढ़ के भाई परेशान हो चुके हैं। और ये देखो
जैसे कि जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाई गई है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे फ्लो चार्ट भी बने, ये देखो, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इन बुक्स की क्वालिटी अच्छी है, मैथ्स की क्वालिटी से तो बहुत अच्छी है। और बात करते हैं अगर स्टैंडर्ड बुक कवर करने की, तो जिस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है या मैंने पढ़ रखी है तो मैं डेफिनेटली उसी बुक को पढ़ूंगी, और जिस सब्जेक्ट की मैंने नहीं पढ़ी है और उसकी स्टैंडर्ड बुक नहीं अवेलेबल है तो मैं उनको इससे कवर करूंगी। बाकी इट इज़ अप टू यू कि आप स्टैंडर्ड बुक कवर करना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू की बुक पढ़ना चाहते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं और आपको अपनी बुक्स को चॉइस करना आना चाहिए। अगर बात करते हैं तो इस किट में मुझे एनसीईआरटी की कोई बुक्स नहीं प्रोवाइड हुई है। मतलब जो कहा गया था 16 सेट ऑफ एनसीईआरटी बुक होंगी जिसमें 5 वर्कबुक होंगी, वो मुझे इसमें नहीं है किट में। एक सेकेंड, इस किट में मुझे कोई भी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं प्रोवाइड हैं। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा उसमें भी 2-3 चीज़ें नहीं प्रोवाइड थी। नाउ मैं अब आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं पेड बैच खरीदूँ क्या तभी मुझे बुक्स रिसीव होंगी या तभी मैं खरीद सकती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यू की कोई किसी भी बैच से एनरोल नहीं है उसके बावजूद भी आप ये बुक्स पीडब्ल्यू के स्टोर से बाई कर सकती हैं। वेलकम किट बाई कर सकते हैं, और वेलकम किट तो नहीं बाई कर सकते हैं, आप ऑफिसर बैग बाई कर सकते हैं, क्योंकि वेलकम किट जब आप किसी बैच को परचेज करते हैं तब मिलता है। बाकी ऑफिसर बैग आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं पीडब्ल्यू के स्टोर से। एंड हाँ, अगर बात आती है ये बुक्स के लिए मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ा है, ऐसा कोई मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ा। जो मैंने बैच का पेमेंट किया था उसी पेमेंट में मुझे बुक्स रिसीव हुई हैं, और वेलकम किट भी मुझे उसी पेमेंट में रिसीव हुई है, मुझे कोई और पेमेंट नहीं करना पड़ा है। बट एक बात मिसिंग है जो कि एनसीईआरटी बुक्स के लिए कही गई थी, वो अभी तक मुझे पार्सल रिसीव नहीं हुआ है। मैं आई थिंक शायद वो नेक्स्ट पार्सल में आए, बट ऐसा कोई मुझे पीडब्ल्यू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपकी यूपीएससी की बुक्स आ गई हैं, एनसीईआरटी की बुक्स डिस्पैच होने वाली हैं, ऐसा कोई अभी तक मैसेज नहीं आया है। तो मैं आई थिंक शायद वो नहीं आएंगी, क्योंकि लेट परचेज वालों को कुछ चीज़ें कम भी मिल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और बाकी इस किट में मुझे सिर्फ यही बुक्स मिली, बट मैं सोच रही थी कि मुझे अब एनसीईआरटी नहीं खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने इकोनॉमी की कोई एनसीईआरटी नहीं खरीदी थी। अब देखते हैं वो आएंगी भी कि नहीं आएंगी। जिस तरह से वेलकम किट में कुछ चीज़ें कम थी, वैसे शायद इसमें भी तो नहीं हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बैकलॉग की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अपने बैकलॉग को कैसे क्लियर करने वाली हूँ, सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले रिव्यू वीडियो में। मुझे कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। एक बात बता दूं, ये जो बुक्स आई हैं इसको शूट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे 3 दिन लगे इस शूट को प्रॉपर कंप्लीट करने में, क्योंकि ये पहली बात तो इसका पार्सल इतना हैवी था बुक्स का, क्योंकि वेलकम किट में तो छोटा था। अब इसको उठाते हुए मेरे 2 बार मुझसे फ़ोन गिर चुका है। बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना दुख हुआ है, क्योंकि मेरा फ़ोन 2 बार मुझसे गिरा है शूट के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ बुक्स को हैंडल करके ही शूट करती हूँ, दैट्स वाई। बट कोई बात नहीं, अभी ये शूट तो हो गया डन।